माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ। मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। नहीं, वो ये सोच रहे कि इतना मोटे होने के बाद भी झुक गया। हाँ हाँ, तू ले खींच ली, ठीक है। अब फिर दोबारा आएगा तू। मेरे को बस एक बात बता दे, फोटोग्राफरों की ये क्या गंदी आदत होती है, कोई भी पुरुष पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चला जाए, जैसा बैठेगा वैसे खींच देंगे, पर कोई महिला बैठती है तो एक बार यूं छूने के बहाने क्यों आते हैं? दिख रहे हैं तुम्हारे तेवर मुझे। मैं सबसे पहले आप दोनों को बोल दूं, मेरी पत्नी की सबसे फेवरेट मूवी है जय संतोषी मां, और आप जिस वेशभूषा में बैठी हुई हैं तो मुझे जय संतोषी माता का वो लक्कड़हारा समझ लीजिएगा। और मैं अभी तक कुछ नहीं खाया तो समझ लो आज मेरा जय संतोषी माता का व्रत भी आज पूरा हो जाएगा भाई साहब। वाह वाह वाह। एक कहां चले गए? एक तो ये आदमी जो पैसे खर्च करता है ना, ये बिल्कुल शादी में उस व्यक्ति की तरह होता है, डीजे वाले के पास बार बार आके कहे अरे अच्छे गाने लगाओ यार, और फिर निकल जाता है। ना उसे नाचना ना वहां पे सुनना। लेकिन भाई साहब आपको नमन करूंगा मैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब आपको नमन करूंगा। ये माला आपने पहनाई थी भाई साहब, और यकीन मानिए जैसी माला आपने पहनाई ना, मेरी लुगाई ने भी ऐसी माला नहीं पहनाई थी। वाह वाह वाह। और मैं चाहूंगा इस बार 2023 का करवा चौथ भी आप रखो मेरे लिए। बहुत बढ़िया। अपनी पत्नी को कैसे भी समझा के आऊंगा पर आपका व्रत खुलवाने आऊंगा भाई साहब। एक वो नैवेद्य बैठा हुआ है वो काली ड्रेस में, आजा बेटा एक मिनट ऊपर आजा, एक मिनट बस थोड़ा सा इतने ऊपर आजा के सब देख ले बस तुझे। सीढ़ियों पे तो चढ़ जा बेटा, एक बार आ तो जा। आ जाइए आ जाइए। इस लड़के ने हम सबको बोतलें बांटी। बेटे देख मैं दिल्ली से हूं, जिसने फ्री में बोतलें बांटी थी ना, मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही है। संभल के रहियो जरा, हैं बहुत बढ़िया। कोई दोस्त हो केजरीवाल नाम का तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए। हाँ मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं बतला दूं बाबूजी, एक आपका चेहरा ही मैं काफी देर से आपको नोटिस कर रहा हूं बाबूजी। ये चेहरा वो चेहरा है, अगर ये चेहरा यूक्रेन के पास होता तो रशिया कभी हमला नहीं कर सकता था भाई साहब। और रतन जी को बतला दूं, ये टिप्पणी आपके ऊपर मारने वाला था पर आप पीछे चले गए। लेकिन मैं बतला दूं रतन जी का सबसे बढ़िया काम मुझे क्या लगता है, राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देखने के लिए मैं और अर्जुन उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल तो कुएं में आवाज आई विनोद पाल। अर्जुन ने अपना नाम लिया अर्जुन अल्लड़ तो कुएं में आवाज आई अर्जुन अल्लड़। फिर हमने सोचा रतन जी का नाम लेके देखते हैं, हमने नाम लिया रतन पाटनी तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गई। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब मैंने रतन जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, अर्जुन अल्लड़ का जवाब हो सकता है, रतन पाटनी जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। वाह। तो आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। बहुत बढ़िया। मेरा लिफाफा तो थोड़ा अलग बनवा देना इनसे प्लीज, थोड़ा सा है। देखो आपसे कह सकता हूं और किसी से तो मैं कह भी नहीं सकता भाई। अच्छा मैं आपको बता दूं, वैसे अहमदाबाद में मैं दूसरी बार आ रहा हूं आज। इससे पहले मैं अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन में आया था भाई साहब। पुलिस वालों ने 1 घंटे तक कविता सुनी, उसके बाद उन्होंने मुझे पैसे दिए। उस दिन मुझे पता चला कि पुलिस देती भी है। उन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में पैसे दिए। मैंने आकाश की तरफ व्यू करके थोड़ा सा लिफाफा फाड़ा, इतने में पीछे से एक कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। रतन जी 10,000 में बुलाया था, 1 लाख में छोड़ा।
ये भी हमारे साथ। एक तो ये महिला, ये माता जी क्या दिक्कत है, ताली क्यों नहीं बजाती आप? संपत सुरीला ना पहली बार कम जमता हुआ मैंने आपकी वजह से देखा है। ताली नहीं। और ये ऐसी एक महिला हर कवि सम्मेलन में मिल जाती है। पिछले दिनों वृंदावन में था, वहां पे था, महिला अगली ताली नहीं बजा रही। मैंने छंद सुना दिया, कविता सुना दिया, मुक्तक सुना दिया, हर चीज सुना दी, पर वो अगली ताली बजा के ना दे। मैं नीचे उतर के गया, पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बहुत बढ़िया। और इनका ऐसा ही है। ये महिलाएं जब सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू मिलती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब नंद मिलती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी मिलती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी मिलती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी मिलती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को। इस बात पे तो पटानी जी की पत्नी ने भी ताली बजा दी होता। मैं बतला दूं पाटनी जी, गलती किसी चीज की नहीं होती। होता क्या है, देखो महिलाओं के अंदर सबसे बड़ा प्रेम क्या है भाई साहब, मैं बतलाऊं। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। मैं गारंटी से कह सकती हूं ये सारी बहुएं हंस रही हैं। इनके लिए ये चुटकुला खत्म भी हो गया, इनको इससे आगे सुनना भी नहीं है। मेरे 1000 कवि सम्मेलन का निचोड़ बता रहा हूं। जब भी कवि सम्मेलन से नीचे उतरता हूं, हमेशा 5-6 औरतें आके घेरी लेती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रैवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। जिंदाबाद भैया। देख रहे हो ये हालात हो रहे हैं यहाँ पे, और आप लोग समझते हो ऐसे कुछ भी चल जाए। एक पोता था, यही वाला पोता था, ये जो आगे घूम रहा है। ये गारंटी से कह सकते हैं बड़ा होकर केजरीवाल बनेगा, मेरे से लिखवा कर ले लो बस। और एक ये पता नहीं, मेरे को एक बात बता दो, अगर इसकी मम्मी यहां पे बैठी है, ये इस बार फर्स्ट आ गया है क्या? नहीं, इतनी खुशी किस चीज की है इसे? कोई सा कवि जमते हुए देख ले, जमने नहीं दे रहा यहां पे। तो मैं बतला दूं जी हम कहां से हैं। मैं दिल्ली से आया हूं भाई साहब, और दिल्ली के हालात क्या आप जानते हैं। हमेशा नामिका दी और भाई जोनी बैरागी कहते हैं विनोद मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां और सामने बैठी हुई पब्लिक पूरी करे। मैंने बोला ठीक है, मैं आपके बीच में सच में ऐसी पंक्तियां रखता हूं। मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, यहां बैठे हुए एक एक श्रोता के मुंह से पंक्ति निकलवा दूंगा, जबकि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं। रतन जी के मुंह से भी निकलेगी, सुनना। सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोड़ियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। बहुत बढ़िया। सच में इनके पैर छूने चाहिए बच्चा तो। और ये बात ऐसे नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां आपको सुना सकता हूं कि 3 पंक्तियां मेरी होंगी और चौथी पंक्ति आपकी। लेकिन अगर चौथी पंक्ति समझ में आ जाए तो एक एक श्रोता का तालियों का प्यार चाहूंगा। स्वागत स्वागत। मैं सच में बतलाता हूं कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, अच्छा दिल्ली की लड़कियों का सबसे अलग है भाई साहब। मेरे को तो लगता था दिल्ली की लड़की, अहमदाबाद की भी एक लड़की। मैं जैसी अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसी होटल के बाहर उतरा, एक लड़की आई, बोली विनोद। मैंने बोला हाँ। कह रही मैं कहा मैं कौन? अरे मैं कहा मैं कौन? फिर उसने इंस्टाग्राम खोला, 4-5 फिल्टर लगाए, फोटो खींच के दिया। मैं बोला अरे सीमा तू। महिलाओं का ऐसा ही है, मैं बतला दूं आपको। ये महिलाएं पूरे दिन चिल्ला के भी नहीं बोल सकती। शादी से पहले किसी भी लड़की को आप चिल्लाते हुए नहीं बोल सकते, देखोगे ही नहीं उसको। प्रिया प्रिया, और ये घर में आग लग रही है तब प्रिया को बुला रही है वो। लड़के पूरे दिन कैसे, रतन इधर आओ, कटारिया जी इधर आओ, संतोषी मां इधर आ। और ये लड़के रात के 10 बजे पता मोबाइल फोन पे कैसे हो जाते हैं, हेलो। पाऊजी आप कैसे हंस गए भाई इस बात पे? नहीं मैं बात लड़कों की कर रहा था। भाभी जी जरा संज्ञान में लें आप।
ये लड़के रात के 10 बजे हेलो। अच्छा, लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा हुआ है। लड़की हाँ हेलो बोल, जल्दी बोल। लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की बोली यार खाना खा रही हूं। अच्छा, ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी लड़का खाने में क्या खा रही है? लड़की कही तू ऐसे बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर? ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम द होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्रीज्ड आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, and the lot will be 50%. It will be remain 50% till then you don't claim. You can transfer your NCV whole vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। वाह, देख रहे हो हालात कैसे हो रहे हैं? तो मैं बतला रहा था, मैं सच में ऐसी 4 पंक्ति आपको सुना सकता हूं जो मैं आपको बतला दूंगा भाई साहब। अच्छा, पहली बात तो भाई साहब मेरे दोस्त भाई साहब दिल्ली के हैं सारे। मेरे एक दोस्त को झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी भाई साहब। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। मैं उसे लेकर अपनी ससुराल गया। ससुराल जाते मेरी सास से बोला सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपनी दोस्ती निभाई, करा और पास गया 80 फुट का था। मैंने फिर अपनी दोस्ती निभाई, करा घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कर भाई देख किसी का खांसी हो तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराओ, अब ये साला फीते से नाप ले, अब ये कम नहीं हो सकता। तो एहसासों की बात बताऊं, मैं सच में बतला रहा हूं। मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि दिल्ली की एक लड़की ने पूछा, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आपकी, और अगर चौथी पंक्ति हो जाए तो एक बार तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा। सुनिएगा कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जो कारण बताया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी आपकी, तालियों के साथ। लड़की ने क्या बोला? बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। तालियां अब भी वो वाली नहीं बजाई भाई साहब आपने। बहुत बढ़िया। मैं कहां से आया हूं, मैं क्या बतलाना चाहता हूं भाई साहब, मैं उसी बारे में आया और मैं बता दूं यही पोते होते हैं भाई साहब। एक ऐसे पोते ने अपनी दादी को जन्मदिन पे गीता दे दी। देख, नहीं बेटे तेरे बारे में नहीं कह रहा था, तू तो गिर गया। यहां पे भी एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रही है क्या? नहीं, वो तो इसलिए ऊधम कर रहा है, उसने गलती में चॉकलेट के चक्कर में पापा का च्यवनप्राश चाट लिया। वाह। मैं देखो यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी बैठी हुई हैं, लेकिन मैं बतलाऊं अभी तक यहाँ पे बहुत बातें हुई। एक बात मैं उस व्यक्ति के बारे में कह दूं जिसका नाम हमने पप्पू रख रखा है भाई साहब। हाँ। उसके संग बेचारे के संग गलत पता कुछ भी नहीं है, बस बेचारे से भाषण गलत हो जाता है। हाँ। पिछले दिनों साउथ इंडिया की बात बतला रहा हूं बाबू जी, रतन जी सुनना। साउथ इंडिया में क्या हुआ था, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, तो साउथ इंडिया के मंच पे जाने के लिए भीड़ में से निकल के आ रहा था स्टेज पे चढ़ने के लिए। इतने में एक बूढ़ी अम्मा ने उसके सर पे हाथ रखा, बोले बेटे येंडू वरा किन्ने तुम्बा। अब अगला उत्साहित तो रहता ही है, स्टेज पे आकर बोला बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बूढ़ी अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है येंडू वरा किन्ने तुम्बा। तो नीचे से एक व्यक्ति बोला भैया ये तेरे से कह रही, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हालात देख रहे हो कैसे कैसे हो गया। लेकिन मैं आपको एक दृश्य देना चाहता हूं, देखिए समय की अपनी सीमा है, पहले एक दृश्य देखिएगा। आप में से ये शायद गुजरात में ऐसा ना होता हो, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में आज भी ऐसा होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। कोई रस्म के बारे में जानता हो तो एक बार हाथ उठा के बताए। बस कुछ लोग ही जानते हैं, बाकी जो नहीं जानते मैं बतला दूं। आज भी हमारे यहां पर जब लड़की की विदाई होती है शादी के अगले दिन सुबह, तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। अब एक दृश्य आपकी आंखों को कि लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। दूसरी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था। तो पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो लड़की के बाप ने पहले गांव के वहीं के गांव के लड़कों के नाम लिए।
भाई कटारिया जी, भाई साहब यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, 3 मिनट 43 सेकंड पे यहां पे कटारिया जी खड़े हुए मिलेंगे। तो जैसे बोला कटारिया, अच्छा कटारिया जी तो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे हैं। कटारिया जी को तो पता था वो स्टापुर पे पैर रखती थी स्टापुर चकनाचूर हो जाता था। तो जैसे बोला बेटे कटारिया जी उठा देना जरा, तो कटारिया जी एकदम से घबराते हुए, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकूंगा तो पथरी फट, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ रतन जी, भाई उठा देना। रतन जी बेचारे ये भूल गए 150 किलो के चक्कर में मैं आदमी या औरत हूं। जैसे बोला रतन जी भाई उठा देना, तो रतन जी मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तुम्हारा अच्छा ठीक। अब ऐसे में आपने देखा होगा गांव खेड़ों की शादियों में कोई भी मदद के लिए आ जाता है। अब एक 42 किलो का व्यक्ति पतला सा, वो पीछे भीड़ के पीछे कहीं पे सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो सबने बोल दिया बेटा यहां पे नहीं है, आगे काम है, आगे चला जा। आगे लड़की का बाप था, पूछते पूछते लड़की के बाप तक आ गया, कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कह रहा अंकल जी यहां पे। क्या करना है जी? है उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी ना आई हो, यह तो मुटकी है। पर भाई साहब यहां पे ये जो बच्चा यहां पे घूम रहा था, ये बच्चा वहीं पे ही आ गया। इस बच्चे को लगा अंकल जी उठा नहीं पा रहे, अंकल जी, इसने बोला अंकल जी उठाओ। उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर इस बच्चे ने फिर गाना गाया सुल्तान फिल्म का, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। बच्चे ने गाया खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 4 ये, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। वो आधे रास्ते तक ही लेके पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर कर फिर मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाबा रजल ले क्या कर, ले क्या मतलब, यहां आधे रास्ते तक तो लिया था। बोला कुछ नहीं होता, दोबारा से उठा। अब उसने दोबारा उठाने की कोशिश की तो उससे उठी नहीं। अब की बार इस बच्चे ने गाना बदल दिया मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज, उसने फिर दोबारा कहा जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। उसकी खुद गया जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोलिए देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो रतन जी उसका खून सूख गया, कह रहा कौन सी बच्ची? लड़की का फूल सी। कह रहा तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे हैं, लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब जिसने उठा रखी थी, भाई साहब यहां देख लो वो अभी उठ जाएगी, आइए अजी भाई साहब। मैं देखो किसी ने 150 किलो उठा रखा है, वहां मत ध्यान दो, यहां पे दे लो भाई साहब, मैंने उठा रखा है। बाबूजी आप तो विशेष ध्यान दो। हाँ मैंने उठा रखे, मेरे से पूछो। जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे ही खड़े, और पत्नी अपनी सहेलियों से करी आज ना बचाइए ये तो गए। ऐसे में भी इसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया, बस
मैंने 150 किलो उठा के ही रख लूं, मैं अच्छा ही रहेगा। हमारे भी आ जाइए। आदरणीय सौभाग्यमल जी कटारिया, राजेंद्र जी कटारिया जी आ गए हैं। मैं समिति के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो उनका यथा योग्य सम्मान करें। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय कटारिया जी का सम्मान करें। जी हाँ विनोद भाई आप बैठ जाओ, क्योंकि आप 150 किलो उठाए हुए हो। चलिए, मैं कह रहा था कि वो लड़की विदा करनी थी मुझे। फिर अनामिका जी पढ़ेंगी, 2 मिनट और दे देते, मैं विदा कर देता बस उसे। हैं? ये तो सुन भी ना रहे मेरी। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर भाई विनोद पाल के लिए आदेशित करे। हाँ कटारिया जी, मैं आपको एक बात बतलाऊंगा। एक ऐसे व्यक्ति को आपने चुना, रतन पाटनी जी को मैं तब से जानता हूँ। पटानी जी, कटारिया जी, पाटनी जी, मैं रतन पाटनी जी को मैं दिल से। रतन पाटनी जी गए कहाँ पे हैं? हाँ। कहाँ? रतन जी बैठिए, मैं आपकी तारीफ करनी थी भाई साहब। जो आपने बोला था कि जब कटारिया जी आए जो बोलना था वो बोल रहा था मैं। हाँ कटारिया जी बैठ जाइए। ये एक तो सुन भी तो ना रहे मुझे। पहली बार मेरे इतिहास में मैंने 150 किलो लड़की 2 मिनट के लिए उतारी है भाई साहब। ये अब शकुन भी हो सकता है किसी की शादी के लिए। कटारिया जी, वाह, मैं आपसे बस एक अनुरोध करूंगा सर। ये जो व्यक्ति आपने चुना है ना, ये व्यक्ति बहुत सही चुना है। मैं इनको जवानी के दिनों से जानता हूं। अहमदाबाद में कोई भी लड़की रात के वक्त अगर अकेली रोड पे जाती थी, रतन पाटनी जी कहते जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वाह। और सुनो, कॉलेज के बाहर कोई लफंगा लड़कियों को छेड़ता था तो ये बोलते थे कि अभी तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर इनकी शादी हुई, हनीमून पे ये गए और फिर वही बोला जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो बच्चे तो चमत्कार से भी होते हैं भाई साहब। आइए अब मैं लड़की विदा कर दूं। कटारिया जी, स्वागत। मैं एक 150 किलो की लड़की को उठा रहा था। आप यकीन मानो वो आदमी मरते मरते बच्चा, कसम से कह रहा हूं। मैंने अपने जीवन में पहली बार लड़के। हाँ आइए भाई साहब, मैंने उस दिन भी आपको बोली थी आप बहस मत करा करो बीवी से भैया। वो तोड़ा है तो पूरा तोड़ के रख दे। मैं सच बतला रहा हूं मैं आपको। बस खुद ले ला करो जो लेना है रसोई से, इसमें लड़ाई झगड़ा मत करा करो। मैं सच बतला दूं। तुम्हारे को क्या लग रहा है ये संपत सुरीला ऐसे यूं ही बैठा हुआ है ये? ना भैया ना। बस बेटा तू बैठ जाएगा। ये मेरे कवि सम्मेलन की उपलब्धि हो जाएगी। कटारिया जी नमन करता हूँ भाई साहब। दिल्ली से आया हूँ मैं। दिल्ली के हालात आपसे कुछ छुपे नहीं है। मतलब उपकारी आदमियों की भी बताओ इज्जत नहीं रही। एक व्यक्ति जिसने सोचा कि एक व्यक्ति अगर मदिरा में झूमना चाहता है उसको एक बोतल पे एक बोतल दे दे। देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है उसके साथ। बताओ। और आजकल वो पता है जेल में बंद होके एक ही गाना गाता है अपने दोस्त के लिए, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। पर केजरीवाल तो जा ही ना रहा, उसने तो आज डिग्री और मांग ली। बताओ मोदी जी की। अच्छा दिक्कत कुछ नहीं है बाबूजी। अभी भाई बता रहा था कि हमारे देश में बाबाओं ने क्या किया, बाबाओं ने ये किया, बाबाओं ने वो किया। मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं। देखिए यहां से थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहा हूं। राहुल गांधी के जीवन में क्या हुआ। मान लीजिए कांग्रेस यहां पे समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई उसके लिए 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। वो जो ठुक ठुक नहीं करता उसका एक ही वार बहुत अच्छा है। और वो जो देश के सैनिकों का सर झुकने ही नहीं देता, कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा है। वाह विनोद भैया, वाह विनोद भैया। और हाँ मैं समझ बहुत गया। बढ़िया। अच्छा ये कौन सा इशारा है, बंद होने का या पढ़ूंगा? बता दिए भाई, मेरे को पता नहीं चलती है, ऐसे ही है। तो मैं पढ़ रहा था बाबूजी। उस लड़के के संग दिक्कत क्या। मान लो कांग्रेस यहाँ पे खत्म हो गई रतन जी, और ये सारे के सारे इटली पहुंच गए। तो अब अपनी आंखें बंद करो, एक दृश्य दिखला रहा हूं
कि इटली के गार्डन में मां सोनिया गांधी कुछ फूलों को पानी दे रही है। उन फूलों में से एक फूल जो फल फूल नहीं पा रहा है, और वहां कोने में श्री श्री 1008 जीजा जी महाराज कुछ कच्ची जमीनों पे अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां कोने में दिग्विजय सिंह और शशि थरूर कच्ची कलियों को पानी दे रहे हैं। ऐसे दृश्य में मां अपने बेटे से क्या कह रही है, आपको भी पता है भाई साहब, राहुल गांधी से भाषण की वजह से पड़ता है, तो मां जो कह रही है वो सुनना। गाना राम लखन फिल्म का है, मैंने कुछ शब्द इधर से उधर करे भाई साहब, सुनिए। मां अपने बेटे से कह रही है, लड़की को विदा भी करूंगा कटारिया जी, अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया, लड़की को भूख लग रही है, प्लेट में खाना आ गया, वो खा रही है। मां अपने बेटे से क्या कह रही है, राम लखन फिल्म का गाना। ओ राहुल बड़ा दुख दीना, भाषण तेरे बड़ा दुख दीन, मेरी भद पिटवाई नक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। अच्छा, तो यहां पे कांग्रेस वाले बैठे हुए, अच्छा ताली फिर भी नहीं बजा रहा कोई, बताओ। मां की असली चिंता क्या है, मां की असली चिंता सुन लीजिएगा, फिर लड़की को विदा कर दूंगा भाई साहब। मां बेटे से क्या कह रही है, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आ। तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना, बड़ा सुख। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अब मैं लड़की को फिर दोबारा से उठा रहा हूं भाऊजी। हालांकि 150 किलो की लड़की है, विदाई का सीन है, मामा को उठा के लेके जाना है। मामा 42 किलो का है, आधा रास्ता पार कर लिया था तभी आपका स्वागत हो गया, तो मैंने लड़की उतार दी थी। अब 42 किलो का व्यक्ति फिर दोबारा से लड़की उठा रहा है, तो एक बार आप सबका फिर दोबारा सहना चाहिएगा। हाँ, उसने लड़की उठा ली, देखो बच्चों में वही उल्लास में फिर दोबारा से देख रहा हूं। तो लड़की जैसे उसने उठाई, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो जो लड़की का बाप था उसने बोल दिया भैया कि मेरी बेटी तो फूल जैसी है। उसके बाद का आगे का सीन सुनना। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो जिसने उठा रखी थी 42 किलो के ने, उसकी पत्नी और उसका बेटा वहीं पे खड़े, और पत्नी सबसे कह रही है बस आज ना बचेंगे, ये तो गए। ऐसे में उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया, बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोलिए एक तो तुमने 150 किलो उठा रखी है, और ये सारे लोग मिलकर ताली नहीं बजा रहे। बोला चल बजा दिया, बात बता रो क्यों रही है? बोली रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा होगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और रोना के। ऐसे में भी उसका ध्यान देखना क्या बोला उसने, अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को कटारिया जी से मिलवा दिया, कहीं ना कहीं तो अहमदाबाद में पान का ठेला लगवा देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस लड़की की बुआ आ गई, और बुआ जमीन पे लेट गई। बुआ खुद 42 किलो से 2 किलो कम की थी। जमीन पे लेट के उसके पैर पकड़ लिए और वहीं रोते रोते बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी नहीं ले जाने दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी नहीं ले जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जागी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, बिल्कुल गेट तक पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, उसे डोली वाली कार दिखाई देगी, उसकी आंखों में चमक कि अब तो लड़की उतरने वाली है। उसने गाड़ी वाले से बोला जल्दी से दरवाजा खोल। उससे पहले किसी ने फिर पीछे से आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी पारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी बुलाई गई, वही जो 1945 में पैदा हुई। 2 लोग तो पकड़ के लेके आए। फिर दादी ने बोला तो किस अंकल जी क्या कह रही है? बोला भैया बुजुर्ग औरत है, इसकी सांस फूल रही है। कह रहा अंकल जी किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया
उड़ गई रे ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। वाह। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया। उससे बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। बोला जब उसके ड्राइवर से बोला अंकल बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी को लेकर करतल मजाक सोचा मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी वो दरवाजा खुल नहीं रहा, जाम हो गया, घुमा के ले जाओगे? हाँ ले जाऊंगा। वो लेके जा रहा था, इतने में एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। वो बोला बेटा गाय ना बोल, मैं भैंस लेके आ रहा हूं। उसने लड़की जैसी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोल निकाल। कर निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई गई, जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो पूरे गांव का एक चक्कर काट के फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। और एक मिशन पे लगे पड़े हैं साहब। बस ये 4 पंक्तियां दे के आपको देना चाहता हूं। ये जो मेरी बच्चियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, जितनी बच्चियां, बेटा ये 4 पंक्तियां मैं अपने जीवन का, हम कवियों ने एक सोचा हुआ है, एक गुड़िया के 35 टुकड़े मिले भाई साहब, तब ये 4 पंक्तियों ने जन्म लिया। अनामिका दीदी कहती है विनोद से इसे अपने काव्य पाठ के अंत में पढ़ो। तो जितनी भी बच्चे हैं जिनकी शादी होने वाली है, बस ये 4 पंक्तियां ले लेना कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। देखो हंसाने की बात पे हंसा था। अब ये 4 पंक्तियों से मुझे विदाई दे दीजिएगा साहब, क्योंकि एक मिशन पे निकले पड़े हैं सारे कवि, सभी बच्चियों को समझा रहे हैं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। मेरी बच्चियों मेरी इन पंक्तियों को सदा याद रखना तुम। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद।